Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior LMS from Head Office. आज हमारे पास लेक्चर नंबर 43 है और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। इसमें हमें सबसे पहले डेफिनेशन इंडेक्स को समझना है कि इंडेक्स होता क्या है। The index word has been derived from Latin language. ये लतीनी जुबान का लफ्ज़ है which means to point out something. To point out something. किसी चीज़ को हाईलाइट करना, पॉइंट आउट करना, उसकी निशानदही करना। जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, to point out something, किसी चीज़ की निशानदही करना, तो इंडेक्स का लफ्ज़ी मायने ये है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। Indexing is a list of names and topics written in one and more than one books with reference or page number. देखें, आप किसी भी किताब को जब अच्छे तरीके से देखते हैं, हम उसका स्टार्ट देखते हैं, तो स्टार्टिंग पे आपकी अपनी ही पीओसी की बुक में या स्टार्ट पर देखेंगे कि आपके पास जो एक इंडेक्स मिलेगा जिसमें चैप्टर नंबर्स, उनके पेज नंबर, उनको हर तरीके से जितना आसान करके उन्होंने आपके लिए एक इंडेक्स तैयार किया होता है ताकि आपको अपने टॉपिक आसानी से मिल सके। वो जो स्टार्ट पे रेफरेंस नंबर दिया जाता है, पेज का रेफरेंस नंबर दिया जाता है, नाम दिया जाता है टॉपिक का, इसका मतलब यही है कि आप अपने टॉपिक्स को आसानी से ढूंढ सके। तो ऊपर वाले हिस्से में हमने पढ़ा है टू पॉइंट आउट समथिंग। टू पॉइंट आउट समथिंग का मतलब ही यही है कि आप अपनी जितनी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको जो आपने तरतीब दी हुई है तो उसके मुताबिक आप उसको पॉइंट आउट कर सकें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। सबसे पहले है सेल्फ इंडेक्सिंग और सेकेंडली है सेपरेट इंडेक्सिंग। सेल्फ इंडेक्सिंग क्या है? आपने टेलीफोन डिक्शनरी, इन पहले वक्तों में टेलीफोन डिक्शनरी एक मिलती थी, बड़ी सी किताब होती थी, उसमें अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर बना होता था जो जी तक एंड होता था, जिसका एंड जो है वो जेड तक होता था। तो उसको हम कहते थे सेल्फ इंडेक्सिंग। सेल्फ इंडेक्सिंग इसलिए कहते थे कि जब हमने किसी शख्स का अगर हमने किसी शख्स का बी से नाम ढूंढना है तो हम उस इंडेक्सिंग में देखते थे कि बी कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, वो पेज हम देखते थे और बी के मुताबिक ही उसका आगे टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस और उसी का जो है वो एड्रेस के साथ उसका टेलीफोन नंबर लिखा होता था। तो इस तरीके से हम टेलीफोन डायरेक्टरी में हम उसको ढूंढते थे। अब आप अगर अभी भी डिक्शनरी वगैरह देख लें इंग्लिश की, तब भी ऐसा ही है। मुख्तलिफ जो है वो इंडेक्सिंग के अंदर अगर आप देखें, यानी कि सेल्फ इंडेक्सिंग का लफ्जी मायने ये हुआ कि आपको ऑटोमेटिकली पता है कि अल्फ़ाबेटिकली इस शख्स का नाम इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। उसके बाद है सेपरेट इंडेक्सिंग। सेपरेट इंडेक्सिंग requires two steps to record. Firstly, हम देखते हैं the index must be consulted. इंडेक्स को कंसल्ट करना। इंडेक्स को कंसल्ट करने का मतलब ये है कि हम इंडेक्स को चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स में फलां चैप्टर नंबर कौन से पेज पर है, फलां चैप्टर नंबर कौन से पेज पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडली इसको क्या करते हैं, सेकेंडली ऑटोमेटिकली आप सेल्फ इंडेक्सिंग में आ जाएंगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा पेज नंबर हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ इंडेक्सिंग में आकर अपना जो बाई डाटा है वो ढूंढ लेंगे। अब देखें यहाँ पर मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग के चंद मेथड्स आपके सामने हैं जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, वोवल इंडेक्स, कार्ड इंडेक्स, विजिबल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल एंड सब्जेक्ट इंडेक्स, ओपन पेपर इंडेक्स, ये आपके सामने है। अब हम इनको वन बाय वन मुख्तसर सा डिफाइन करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स
अंडर दिस इंडेक्स अगर हम देखें, नाम से ही वाज़ेह है कि वन पेज बुक और लेजर इज अलॉटेड टू वन अल्फ़ाबेट। आप एक पेज के ऊपर एक ही अल्फ़ाबेट देंगे। अब ये देखें, अलहमरा स्टोर ए, क्योंकि इसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। आमिर क्लॉथ हाउस ए, बानो हाउस बी। ये आपके सामने सैंपल्स के तौर पर है। नेक्स्ट है वोवल इंडेक्स। इंडेक्सिंग के अंदर वोवल 6 तरह की होती है। In this method, each letter of the alphabet split up into 6 divisions on the basis of vowels. Index vowel is a E, I, O, U और Y. इसके बाद हमारे पास आता है card index. It consists of single drawer of cards or a number of drawers. The basic information stated on card which is help to guide, वो कार्ड की इंडेक्सिंग है। कार्ड के ऊपर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके मुताबिक आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, अपना रिजल्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद है विजिबल इंडेक्स। कार्ड्स आर लेड फ्लैट इन अ शैलो मेटल ट्रे। एक ट्रे होती है मेटल की, वो ऐसे सीधे तरह होती है, लेट डाउन, लेटी हुई, यानी कि लेटने की पोजीशन में होती है। The card overlaps so that the narrow strip at the bottom of each card visible. कि हर एक के बॉटम के ऊपर जो है वो एक विजिबल कार्ड होता है जिसके ऊपर इंडेक्स आपका डॉक्यूमेंटेशन को पॉइंट आउट किया गया होता है। ज्योग्राफिकल एंड सब्जेक्ट इंडेक्स। ज्योग्राफिकल का नाम से ही वाजे है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन मे फाइंड इट मोर यूजफुल टू अरेंज देयर कोरस्पॉन्डेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस एंड रीजन्स। कि अगर आप लेट्स सपोज अगर आपने एक डाटा सेव किया हुआ है, आप इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं उसकी, तो उसकी इंडेक्सिंग में आप देख सकते हैं कि अगर हम लाहौर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हम साहिवाल में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हम अटैच हैं, जिसका डाटा हमारे पास है, तो हम उसको उसके रीजन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, या उसके साथ उसका जिस चीज़ में वर्क है, जो हमारा उसके साथ काम है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके नाम से उसको रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं ओपन पेपर इंडेक्स। Open paper index, under this index method, separate page is used for each alphabet, which means one page for one alphabet. मेन बात ये है इसमें, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आए तो आप इतना लिख सकते हैं। Under this method of indexing, separate page is used for each alphabet, which means one page for one alphabet. एक पेज के ऊपर एक अल्फाबेट लिखा जाएगा और उसी के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन उसी अल्फ़ाबेट के नाम से रिकॉर्ड की जाएंगी और इंडेक्सिंग उसकी की जाएगी। लिहाजा उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।